नमस्ते। तारीख है 15 अप्रैल 2026 और आज का दिन तो खबरों से एकदम लबालब है। आज हम बात करेंगे जश्न की, खेल के मैदान में हुई जबरदस्त जीत की और हाँ, देश की राजनीति में जो बड़े बदलाव हो रहे हैं ना, उन पर भी एक नजर डालेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अच्छी खबरों की। आज का दिन ना भारत के कई कोनों में नई उम्मीदें और एक नई शुरुआत का जश्न लेकर आया है। और देखिए, ये सिर्फ त्योहार नहीं है, ये तो हमारी संस्कृति की वो खूबसूरती है, वो एकता है जो हम सबको एक साथ जोड़ती है। जरा सोचिए, एक तरफ असम के हरे भरे खेतों में बोहाग बिहू का जोश है, तो वहीं दूसरी ओर बंगाल से पोइला बोईसाख की मीठी धुनें आ रही हैं। मतलब दोनों ही त्योहार नई फसल, खुशहाली और एक नई शुरुआत का जश्न है। अच्छा, त्योहारों की बात तो हो गई। अब चलते हैं सीधे खेल के मैदान में, क्योंकि वहां से भी कमाल की खबरें आ रही हैं। हमारे एथलीटों ने तो भाई दुनिया में भारत का परचम लहरा दिया है। चाहे कुश्ती के दांव-पेच हो या मैराथन की लंबी दौड़, हमारे खिलाड़ियों ने हर जगह अपनी मेहनत और लगन का लोहा मनवाया है, सच में। तो बिश्केक में जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हुई ना, वहां तो भारतीय पहलवानों ने गदर मचा दिया। कुल 14 मेडल सोचिए, जिसमें 2 गोल्ड, 4 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज शामिल हैं। और हाँ, सुजीत कलकल ने जो 65 किलो वर्ग में गोल्ड जीता, वो तो इस पूरे टूर्नामेंट का हाईलाइट था। अब ये जो मेंबर स्क्रीन पर दिख रहा है 48, पता है ये क्यों खास है? ये 48 साल पुराना नेशनल मैराथन रिकॉर्ड है। जी हाँ, 48 साल, जिसे सावन बरवाल ने रॉटरडैम मैराथन में तोड़कर सीधा इतिहास बना दिया है। क्या कमाल की जीत है। तो खेल के मैदान की जीत से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कुछ ऐसे बड़े फैसलों की जो हमारे देश के आने वाले कल की तस्वीर तय करने वाले हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने एक बहुत बहुत बड़ा प्रस्ताव सामने रखा है। ये प्रस्ताव है लोकसभा की सीटों को बढ़ाने का। इसका सीधा मतलब ये है कि संसद में हमारे नुमाइंदों की संख्या बदल सकती है और इसका असर पूरे देश पर पड़ने वाला है। और ये बदलाव भाई देश के राजनीतिक समीकरण को पूरी तरह से हिला सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों को ज्यादा सीटें मिल सकती हैं, जबकि तमिलनाडु और केरल जैसे दक्षिणी राज्यों की हिस्सेदारी शायद कम हो जाए। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बिल्कुल नहीं। प्रस्ताव है कि लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर सीधे 850 कर दी जाएं। जरा सोचिए, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा कदम होगा। चलिए अब फटाफट एक नज़र दुनिया भर की खबरों पर भी डाल लेते हैं। यूरोप में बच्चों की ऑनलाइन सेफ्टी के लिए एक नया ऐप आया है और उधर अमेरिका में एक नए स्मारक को लेकर जोरदार बहस छिड़ गई है। कहते हैं कि ये स्मारक पेरिस के मशहूर आर्क डे ट्रायम्फ जैसा होगा और इसे अमेरिकी शान का प्रतीक बताया जा रहा है। लेकिन इसके डिज़ाइन और मकसद को लेकर सवाल भी कम नहीं उठ रहे। तो आज हमने जश्न भी देखा, जीत भी देखी और बड़े बदलावों की बात भी की। पर एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है कि इनमें से कौन सी खबर हमारे आने वाले कल पर सबसे ज्यादा असर डालेगी? क्या एक खिलाड़ी की ऐतिहासिक जीत या संसद में सीटों का बढ़ना? इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा।